हाँ जी, अगर कूलर चेक कर लिया तो बताएं कितने पैसे देंगे। बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में पड़ा है। साहब जी, हमें चीजों की फ्रेश कंडीशन से कोई गर्ज नहीं होती। इसके मैं आपको 500 रुपए दूंगा। सिर्फ 500 रुपए में? इस गर्मी के मौसम में मुझे कूलर की सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे दिन और रात को तड़पते रहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल नया कूलर है, मैं आपको 500 रुपए में दे दूं। अरे साहब जी, अगर कूलर नया है तो इससे हमें क्या मतलब? हम तो इसके पुर्जे अलग अलग करके बेचेंगे और रोजी कमाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये चालू कंडीशन में पड़ा है और आप इसके सिर्फ 500 रुपए दोगे? जी, इसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं। वो क्या है ना, हमने घर में एसी लगवा लिया है, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे बेच रहे हैं। अरे साहब, बहस करने का कोई फायदा नहीं। 500 रुपए में ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। साहब, मेहरबानी करके ये कूलर मुझे दे दें। ओ भाई साहब, आप कहाँ आ गए हो बीच में? बिक गया है ये कूलर, बात हो गई है मेरी। भाई, आपके लिए तो ये कबाड़ है, आप तो इसके पुर्जे पुर्जे कर दोगे। ये कूलर मुझे दे दो, मैं इसको घर में लगा लूंगा। क्यों आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं? पहले से ही इतनी गर्मी है, ऊपर से आप सर खाए जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, ये ले लिया है मैंने। अरे साहब, अब तो ये कूलर मैं ही लेकर जाऊंगा, और इस कूलर की आपसे ज्यादा जरूरत मुझे है। 100 रुपए का फायदा होता नहीं, आ जाते हैं नुकसान करने। जी जी, अब तो इनसे बात हो गई है, मैं अब आपको कूलर कैसे दे सकता हूँ? कोई बात नहीं भाई साहब, अगर ये आपको 500 रुपए दे रहे हैं तो मैं आपको 700 रुपए दे देता हूँ। प्लीज ये कूलर मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। अच्छा, तो आप मेरे सामने रेट बढ़ा रहे हो? साहब, मैं आपको इसके 1000 रुपए दूंगा। रुको रुको, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। प्लीज ये कूलर मुझे दे दो। पहले आप बात बताएं, असल बात क्या है? आपने इस कूलर का क्या करना है? असल में मैं सुबह से एक पंखा खरीदने निकला था, इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरे बच्चे बीमार हो रहे। अगर मैं ये कूलर ले जाऊंगा और मेरे बच्चे चैन की नींद सो सकेंगे और आपको दुआएं देंगे। प्लीज ये कूलर मुझे दे दे। साहब, मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझे पुराना पंखा ही मिल जाए। मैं बाजार दुकान पर भी गया था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई पुराना पंखा नहीं मिला। नया पंखा खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। आप सब के लिए तो ये कूलर कबाड़ है, और ये भाई साहब इस कूलर के पुर्जे पुर्जे करके बेच देंगे, लेकिन मेरे लिए ये कूलर किसी नेमत से कम नहीं। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर आप ये कूलर रख लें और पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं साहब, मुझे ऐसी नहीं चाहिए। आप इस भाई साहब को 500 रुपए में दे रहे थे ना, तो मैं भी आपको इसके 500 रुपए दूंगा। अरे भाई साहब, आप ये कूलर ले जाएं, 500-700 से हम कोई अमीर नहीं हो जाएंगे। अगर आपके लिए ये कीमती है तो आप बस ले जाएं। आपको नहीं पता साहब, इस कूलर से मुझे और मेरे बच्चों को कितनी राहत मिलेगी। पर साहब, मेरी तो आपसे डील हो गई थी। अरे यार, आप तो इस कूलर को आगे जाकर बेच दोगे, लेकिन ये सोचो, ये कूलर इस गरीब के कितना काम आएगा। कम से कम 4-5 साल चलेगा, और ये गरीब हमें कितनी दुआएं देगा। चलो ठीक है भाई साहब, आप ही ले जाओ ये कूलर। मेरे तो वैसे भी किसी काम का नहीं था, मैं तो इसे कबाड़ में बेच देता। चलो, आपके काम तो आएगा, आप ही ले जाओ। अच्छा, आप एक काम करो, आप अपने घर का पता बताओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, खुदा आपका भला करे। अगर आप ये कूलर मेरे घर तक छोड़ आते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी, और साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो जो वैसे भी कबाड़ था, लेकिन आपके लिए कीमती है, ये अभी पता चला है। आप ले जाएं इसको। वैसे भी जिस चीज की कीमत जहाँ होती है उसे वहीं होना चाहिए। आप ले जाएं इसको। साहब, आपने ये कूलर मुझे देकर जो मुस्कुराहट मेरे और मेरे बच्चों के चेहरे पर बिखेरी है, इससे साबित होता है कि इस माशरे में भी आप जैसे लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं है। खुदा आपका भला करे। शायद वो कूलर किसी के लिए एक आम सी चीज हो, मगर उस खानदान के लिए वो जिंदगी का सुकून बन गया। कभी कभी किसी की छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ी नेमत बन जाती है। आइए हम भी किसी के लिए कूलर, पानी या सिर्फ एक साया बन जाएं, क्योंकि नेकी सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से होती है।